जैसे यहाँ पर मेन बात हो गई बच्चों को आगे लाने की। अभी जैसे हम बौद्ध समाज का निर्माण तो करें, लेकिन मेन मकसद तो हमारा वही है। जब तक अपने समाज का निर्माण नहीं होगा तब तक आगे कुछ भी बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन जो लोग जिनको पता ही नहीं है, जिनके बच्चों को ही नहीं पता, जिन्हें खुद नहीं पता उनके बच्चे कहाँ से जानेंगे, तो उन जो खुद नहीं बने, लेकिन हमारा फर्ज बनता है उन बच्चों को आगे लेके आना। अगर हम उनको छोड़ देंगे तो गुनहगार हम हैं, क्योंकि उनके माँ बाप ने तो नहीं बताया, लेकिन हमें पता होते हुए भी हमने भी नहीं बताया, तो वो हमारे लिए गलत हो जाएगा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो चली गई उसको छोड़ो, उनके बलिदान को हम भूल तो नहीं सकते, लेकिन अभी जो पीढ़ी चल रही है, जो काम कर रहे हैं, आपने भी देखा होगा, आपको भी 35-40 साल हो गए इस चीज़ को करते हुए। कितने लोग बौद्ध बने, नहीं बने। गुस्सा भी, आज वो फ्रस्ट्रेशन भी निकलती है, हर उसमें कैंप में आंसू भी निकलते हैं, वो दुख भी निकलता है, वो दर्द सब बयां होता है। लेकिन सिर्फ इन्हीं लोगों के ऊपर कब तक, जो हमारा भविष्य, हम उनको क्यों ना संवारें। और वो चाहे हम किसी कैडर कैंप की हेल्प से करें, चाहे हम, अब स्कूलों में तो ऐसा कुछ बचा नहीं कि उनको हम पढ़ा सकें। मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं, 28 बच्चे मेरे पास आते हैं, उसमें छोटे भी हैं बड़े भी हैं। जितना हो सकता है मैं उनको पढ़ाती हूँ जब, तो डेली कोई ना कोई एक बात ऐसी ज़रूर करती हूँ जो भगवान बुद्ध से रिलेटेड हो या बाबा साहब से रिलेटेड हो। उसमें सभी बच्चे हैं, उसमें ब्राह्मण के भी हैं, उसमें बनिए के भी हैं, उसमें सब आते हैं। लेकिन एज अ टीचर अगर मैं उनको कुछ अच्छा देना चाहती हूँ, तो जो दुनिया के सबसे महान 2 लोग रहे, महामानव रहे, मैंने उनसे ही उनका रूबरू नहीं कराया, उन्हीं के बारे में उन्हें नहीं बताया, तो मेरा ये गुरु पद पाने का कोई अर्थ ही नहीं रहता। तो मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ। बट जो ये जैसे अभी पापा ने बोला कि 1100 और वो सारी चीज़ें, वो थोड़ा वो उसी वे में चला जाता है, तो उसका थोड़ा सा हम सुधार कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे महापुरुषों की चीज़ें, उनकी कही हुई बातें, उनके विचार बच्चों में नहीं जाएंगे, तो फिर पौधा कैसे बढ़ेगा आगे। बीज तो उगाए ही नहीं हमने, तो सबसे बड़ी समस्या तो यहीं पे आके रुक जाती है हमारी। बहुत बहुत साधुवाद। बाप बेटी का कंक्लूजन मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या है कि भाई सबसे पहले तो हम दोनों सम्यक संबुद्धों को बताएं, उसके बाद शेष नहीं रहता, कुछ भी शेष नहीं रहता। दोनों सम्यक संबुद्धों को हम बता देंगे तो कुछ शेष बचता नहीं है, और बौद्ध समाज का निर्माण हो, यही मनुष्य का सबसे बड़ा कल्याण है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ही मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं, इससे बड़ी मानव सेवा हो ही नहीं सकती है कोई मानव सेवा। क्योंकि ये बौद्ध धर्म क्या सिखाता है? समानता और जातियों का नाश, ठीक है ना। तो इस बीच दीपक आए, कोई कविता वो सुननी थी, कोई और कोई कुछ बोलना चाहे तो बोलें। हम समापन की तरफ ही और हैं कि जैसे ही समापन होगा हम चाय लेंगे और फिर सोएंगे, है जी। जी विजय बोध जी कर दें, बात नहीं है। 1 मिनट, मैं हंसने से उस तरह नहीं हूँ, इस बात पर आप हंसे हो, ढंग से मैं समझा चुका हूँ, नहीं तो इसका बड़ा भारी खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, जैसे हमारे पास बीच बैठे हैं ज्वाइंट डायरेक्टर साहब, संयुक्त निदेशक, यदि इन पर कोई आपत्ति होएगी तो मिस्टर नंद किशोर बोध पहुँच जाएंगे, और ज्वाइंट डायरेक्टर साहब के साथ जुल्म हो गया, ज्वाइंट डायरेक्टर बोध बने। अब चूड़े चमारों पे दोनों ही जुल्म होंगे ना। अब चूड़े चमारों पे क्यों जुल्म होंगे? क्योंकि उनका धर्म यही सिखाता है, नैतिकता यही है, हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा यही है कि इन पर जुल्म करो। अब ये इसने अभी पीछे एक आए थे, इसको बंद कर दो, अभी पीछे एक आए थे